क्या बाबर आजम अब उस फखर जमान के लिए बोलेंगे जो फखर जमान जब बाबर आजम के लिए बोले तो उनको इबरत का निशान बना दिया गया। फखर जमान जो कि पाकिस्तानी टीम में अच्छी भली क्रिकेट खेल रहे थे, वो फखर जमान जो कि पाकिस्तानी टीम का एक मेन रुकन थे, वो फखर जमान जो कि मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तानी टीम के कप्तान बनने जा रहे थे, सिर्फ एक ऐसा ट्वीट जो कि उन्होंने अपने खिलाड़ी बाबर आजम के लिए कर दिया, जिसके बाद उनको ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम से ड्रॉप कर दिया गया बल्कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी उनका खत्म कर दिया गया। वो फखर जमान जो कि प्रोबेबली, मतलब आप देखें, आप ट्वीट आई है, मोहम्मद आमिर की ट्वीट आई है, मोहम्मद आमिर ने कहा कि मैं हैरान हूं कि आप उस फखर जमान को पाकिस्तानी टीम से बाहर कर रहे हो जो कि प्रोबेबली आपका सबसे बड़ा मैच विनर है राइट नाउ इन व्हाइट बॉल क्रिकेट। उस फखर जमान को आप टीम से बाहर कर रहे हो। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है व्यूअर्स कि जब फखर जमान ने बाबर आजम के लिए बात की और फखर जमान को पाकिस्तानी टीम से बाहर कर दिया गया, अब वही बाबर आजम पाकिस्तानी स्क्वाड में भी शामिल है। वही बाबर आजम को ए कैटेगरी में, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के सिर्फ 2 क्रिकेटर हैं जो ए कैटेगरी में शामिल हैं, एक है बाबर आजम और एक है मोहम्मद रिजवान। अब वो बाबर आजम क्या फखर जमान के लिए बोलेंगे? शाहिद शाह अफरीदी ने ट्वीट किया था बाबर आजम के हक में, उसके साथ अगर हम लोग बात करें तो इससे पहले हारिस रऊफ बाबर आजम के हक में बोले थे, लेकिन इनमें से किसी भी खिलाड़ी को उस तरीके से इबरत का निशान नहीं बनाया गया था जिस तरीके से अब फखर जमान के साथ किया जा रहा है। अब सवाल यहां पर यह होता है कि मुझे तो बहुत ज्यादा डाउट्स हैं कि भाई बाबर आजम भी फखर जमान के लिए बोलेंगे, क्योंकि अगर मोहम्मद रिजवान ना बोल सके, मोहम्मद रिजवान जो इस वक्त कप्तान है वो कप्तान बन गए, चुपचाप कप्तान बन गए और एक दफा नहीं कहा कि यार, मतलब कहा इतलात है कि मोहम्मद रिजवान ने थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाई, लेकिन यार आपको अगर चाहिए था तो आप लेते, आप हर हाल में लेते, आप कहते, आप पीसीबी से रिक्वेस्ट करते कि यार एक जुर्म की कितनी सजा दोगे, मतलब ये तो कानून भी है ना हमारा कि एक जुर्म की एक ही सजा हो सकती है ना। अब आप उस जुर्म की सजा दे रहे हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही बाहर कर रहे हो, एक ट्वीट की सजा, उसी ट्वीट की सजा में आप टीम से ही बाहर कर रहे हो। और फिर आज मोहसिन रजा नकवी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी कि वो जो उन्होंने ट्वीट की थी ना, वो उन्होंने एक बड़ी गलत हरकत की थी और अभी हम सोच रहे हैं कि हमने उस पर फखर जमान को सजा क्या देनी है। मतलब वाह जी वाह, क्या बात है कि अभी तो फखर जमान को सजा दी नहीं है, अभी तो वो कह रहे हैं कि हम सोच रहे हैं कि आखिर हम फखर जमान के साथ कर क्या सकते हैं। यार मतलब अब आप क्या मजीद कर सकते हो? मतलब आप जब वजीर आला पंजाब थे तो जो हरकतें आप किया करते थे तब क्या आप वो करोगे फखर जमान के साथ? अब तो मतलब यही रह गया कि आप फखर जमान को गायब करवा दो, अदरवाइज तो आपने फखर जमान के साथ सब कुछ कर दिया, आपने उसको टीम से ही बाहर कर दिया, आपने उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म कर दिया और अभी भी आप बेबाक होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये कह रहे हो कि अब हम सोच रहे हैं कि फखर जमान ने जो हरकत की थी उसके ऊपर उसके साथ क्या करें। और हरकत क्या की थी यार? मैं तो पहले भी एक वीडियो बनाई थी कि क्या किसी इश्तिहारी मुल्जिम के हवाले से कह दिया था पाकिस्तान में तो इश्तिहारी मुल्जिमों की सजा है वो आप माफ हो जाती है, तो यहां पर कुछ नहीं होता। उसने एक बाबर आजम के लेकर ट्वीट कर दिया, अगर अपने उस टीममेट के लिए ट्वीट कर दिया जिसके साथ वो खेलता रहा है, तो आप उसको उसकी क्या सजा दे रहे हो कि जी अब आप उसको टीम से ही बाहर करोगे, उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म करोगे। बहरहाल मेरा मानना यह है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है कहीं ना कहीं बाबर आजम के कंधों पर। अगर बाबर आजम के लिए फखर जमान बोलता है, इस वक्त पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया ना आप जाकर देख ले भरा पड़ा है, मतलब अग्रेसिव। आज पाकिस्तान की टीमों का ऐलान हुआ, होना तो ये चाहिए था कि आज टीम की बात होती, होना तो ये चाहिए था कि आज मोहम्मद रिजवान की बात होती, हम इतने बड़े टूर, ऑस्ट्रेलिया के टूर पर जा रहे हैं व्हाइट बॉल की सीरीज खेलने के लिए, उसकी बात होती है। लेकिन सोशल मीडिया पर आप जहां मर्जी जाकर देख लें, बात हो रही है तो सिर्फ एक फर्दे वाहिद की और वो है फखर जमान। फखर जमान हर जगह टॉप ट्रेंड कर रहे हैं पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर, और करना भी चाहिए यार। मतलब प्लेयर्स उनके हक में ट्वीट कर रहे हैं, जब प्लेयर्स उनके हक में ट्वीट कर सकते हैं, देखें आप बाबर आजम के साथ मजीद क्या ही बुरा कर सकते हैं ना। आपने उसकी कप्तानी से उसकी कप्तानी ले ली, आपने उसको टीम से बाहर रख दिया, अब आपने उसको दोबारा टीम में डाला और इवन आपने अभी भी जिम्बाब्वे और के दौरे से उसको फिर से बाहर कर दिया है। तो बाबर आजम को चाहिए कि आप फखर जमान के हक में बात करें। देखें ये वाली चीजें जो होती है ना, ये इसी टाइप पर असल नोटिस करने वाली बात होती है। अगर आज बाबर आजम चुप करके बैठ जाएंगे, अगर आज मोहम्मद रिजवान चुप कर बैठ जाएंगे, तो फखर जमान का तो कैरियर तबाह हो जाएगा। वो तो मोस्ट प्रोबेबली तबाह हो रहा है, जैसे हमने शाहीन अफरीदी का कैरियर तबाह किया, जैसे हमने मोहम्मद आमिर का कैरियर तबाह किया, जैसे हमने शर्जील खान का कैरियर तबाह किया। मोस्ट प्रोबेबली यही लग रहा है कि अब हम फखर जमान का भी कैरियर तबाह करने जा रहे हैं। लेकिन अगर बाबर आजम नहीं बोलेंगे ना, तो ये एक ऐसी मिसाल कायम हो जाएगी जिसके बाद सबको ये याद रह जाएगा कि फखर जमान तो बाबर के लिए बोला था, लेकिन जब फखर को जरूरत थी तो बाबर और रिजवान भी उनके लिए नहीं बोले। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा मानना यह है कि बाबर आजम को बात करनी चाहिए फखर जमान के हवाले से, क्योंकि फखर जमान को इस वक्त पाकिस्तानी टीम से नाजायज बाहर किया गया। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।